आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। जानेंगे कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल क्या है, कंपनी आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है, प्लस कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स कैसे हैं, कंपनी ने जो रिसेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन की है वो कितनी बड़ी साइज की है, कंपनी एक कॉन कॉल को हम लोग इसमें डिकोड करेंगे एंड कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड ऑर्डर बुक के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। तो समझ में आता है इलेक्ट्रिकल्स से कि ये पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। तो देखते हैं कंपनी करती क्या है। तो अगर हम लोग रीड मोर पे आते हैं और चेक करते हैं बिजनेस ओवरव्यू, तो अटलांटा इलेक्ट्रिकल इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पावर एंड ऑटो एंड इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर इन इंडिया। तो मतलब ये समझ में आता है कंपनी ट्रांसफार्मर्स बनाती है। ट्रांसफार्मर में मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफार्मर अप टू इंक्लूड 500 मेगावोल्ट एम्पियर टू 765 किलोवोल्ट कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर्स बनाती है, जो कि एक एचवीडीसी ट्रांसफार्मर्स भी होते हैं। ठीक है, एचवीडीसी ट्रांसफार्मर्स 765 किलोवोल्ट्स के होते हैं। एचवीडीसी मतलब हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल में आते हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर बनाती है, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स बनाती है, फर्नेस ट्रांसफार्मर बनाती है, पावर ट्रांसफार्मर, जनरेटर ट्रांसफार्मर एंड स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर बनाती है। ये ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये हम लोग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कंपनी के अगर आगे बात करें तो कंपनी के पास नियर अबाउट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी की 46% है, पर ये डेटा पुराना है तो हम लोग नए में देखेंगे नए में कंपनी ने कितना बता रखा है। कंपनी के क्लाइंटेल की बात करें तो कंपनी के पास कस्टमर बेस है 259 कस्टमर्स का, मतलब कि ऑलमोस्ट 259 कस्टमर्स हैं कंपनी के पास टोटल, बड़े एंड छोटे मिला के। जो मेजर कस्टमर हैं वो कौन कौन से? गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, मतलब एक पीएसयू कंपनी, एंड अदानी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट कंपनी है, जो टाटा पावर प्राइवेट है, एसएमएस इंडिया प्राइवेट है। ठीक है, टॉप टू क्लाइंट से कस्टमर का मतलब कंपनी का ऑलमोस्ट 40% बिजनेस आता है। तो मतलब कि क्लाइंट कंसंट्रेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, और अभी रिसेंट भी चेक कर लेंगे कंपनी का क्लाइंट कंसंट्रेशन हटा है या नहीं हटा है। ऑर्डर बुक साइज हम लोग लेटेस्ट चेक करेंगे क्योंकि ये डेटा पुराना है, FY26 का है, मैं FY27 का चेक करेंगे। कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप जो था FY26 में वो 74% पावर ट्रांसफार्मर से था, ऑटो ट्रांसफार्मर 17% है, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर से 5% था एंड अदर से 4% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो चलिए कंपनी की बात करते हैं, कंपनी को देखते हैं कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी ने क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रखी है। तो अगर हम लोग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की बात करें तो हम लोग आते हैं देखते हैं कंपनी ने क्या क्या हाईलाइट कर रखा है। हम लोग फाइनेंशियल्स को इसमें कवर अभी नहीं करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे कि एक्चुअल में कंपनी के पास क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक पैरामीटर्स कैसे हैं, तो हम लोग उसको स्क्रीन पे कवर कर लेंगे। ऑपरेशनल हाईलाइट की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक साइज है इस टाइम 3117 करोड़ की है टिल जून 2026। ठीक है, लाइक अभी रिसेंट क्वार्टर की बात है तो 3000 करोड़ की कंपनी के पास ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक है। ठीक है, Q1 रेवेन्यू सेक्टर वाइज मिक्स देखें तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 66% का रेवेन्यू आया था, रिन्यूएबल सोलर से आया था 19% से, रिन्यूएबल विंड से अभी कुछ मेंशन नहीं है, तो लाइक ये सब अदर्स में ही आप समझ सकते हो, 15% अदर्स से रेवेन्यू आया था। हम आगे आते हैं देखते हैं कंपनी को कि कंपनी क्या मेंशन कर रही है। तो अगर कंपनी ने आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी ने ये चीज़ मेंशन कर रखी है। कंपनी ने ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैटरिंग द डाइवर्स कस्टमर बेस थ्रू आउट द नेशन, मतलब पूरे अपने इंडिया में। ठीक है, कंपनी ने जो उसके कस्टमर बेस थे 77 से 273 तक कर दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एंड कंपनी के पास ऑर्डर बुक हमने बात कर ही ली है, 3117 करोड़ की कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। कंपनी की जो कैपेसिटी हो चुकी है वो 63,000 मेगा वोल्ट एम्पियर तक के ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, इतनी कैपेसिटी कंपनी के पास हो चुकी है। ठीक है, टिल डेट मतलब अभी तक टोटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 5 है कंपनी के पास। कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी 11 केवीए ट्रांसफार्मर से 765 केवीए तक ट्रांसफार्मर तक बनाती है। रेंज ऑफ पावर, ऑटो, इन्वर्टर, जनरेटर, फर्नेस ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी की अगर क्लाइंटेल की बात करें तो लाइक गुजरात एनर्जी, अदानी एनर्जी, O2 पावर, टाटा पावर और श्यामा पावर एंड एसएमएस ग्रुप के कंपनी के मेजर क्लाइंट्स हैं, जो कंपनी ने अभी हाईलाइट करके मेंशन कर रखे हैं। कंपनी के और कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं
ये कंपनी क्या कहती है? तो कंपनी कह रही है लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द डाइवर्स रेंज ऑफ द ट्रांसफार्मर, मतलब कि कंपनी वही बताना चाह रही है 11 केवीए से लेके कंपनी 765 केवीए तक के ट्रांसफार्मर बनाती है। 765 एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है जो एचवीडीसी में यूज होता है, बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। ऑटो ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, ये सब हमने कवर कर रखा है, कर लिया है। कंपनी ऑटो ट्रांसफार्मर की जो रेंज है वो 66 किलो वोल्ट से लेके 400 किलो वोल्ट तक बनाती है, ठीक है, जो कि हमारा आपका ट्रांसमिशन में यूज होता है। इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर बनाती है 0.6 केवी टू 33 केवी, जो कि हमारा मेजरली रिन्यूएबल्स में यूज होता है, ठीक है। एंड नॉइस रिडक्शन के लिए भी यूज होता है, तो आप इंडस्ट्रियल यूज में भी ये आती हैं चीज़ें, ठीक है। फर्नेस ट्रांसफार्मर बनाती है जो कि इंडस्ट्रियल यूज में आता है। पावर ट्रांसफार्मर आता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड पावर ट्रांसफार्मर की ही है, क्योंकि हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इसलिए। तो कंपनी क्या मेंशन कर रही है यहाँ पे 11 केवी से लेके और 765 केवीए तक आता है। अब 11 केवीए की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो जस्ट लाइक कि अगर आपके घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वो बेसिकली घर के बाहर इन द सेंस सोसाइटी के बाहर हो सकता है, कॉलोनीज के बाहर हो सकता है, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। बेसिकली वो कहाँ से आ रहा होता है? उनकी पावर आ रही होती है आपकी सबस्टेशन से। सबस्टेशन से 33 केवीए की जो पावर आती है वो स्टेप डाउन किया जाता है आपको 11 केवी में, ठीक है। तो ये सबस्टेशन में भी जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं बेसिकली वो भी लगे रहते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स ही होते हैं। एंड जो एचवीडीसी ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो बेसिकली जनरेशन साइट्स पे लगे रहते हैं जहाँ पे पावर जनरेट हो रही होती है। एंड यूज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? यूटिलिटी मतलब इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में यूज है, एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में यूज होता है, रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस में, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। आगे बात करते हैं कंपनी के अपडेट एंड एक्विजिशन ऑफ एटलांटा की, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने मेंशन कर रखा है कि कंपनी ने जो रिसेंटली एक्विजिशन किया है उससे अपॉर्चुनिटी टैप टू 400 केवी टू 765 केवी वोल्ट मार्केट की अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। तो कंपनी वही बोलना चाह रही है, जो इनका एक्विजिशन है उसके लिए कंपनी के को एक अच्छी 765 जो है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर रहते हैं उसकी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। द क्लास ऑफ द PGCIL, मतलब कि ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, कंपनी ने अपने बारे में कुछ यहाँ पे बता रखा है, तो ये चीज़ को कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, कंपनी ने कुछ और इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखा है। ये कंपनी ने अपने प्लांट्स के बारे में बता रखा है, लाइक गुजरात में कंपनी के ऑलमोस्ट 2 प्लांट हैं, बेंगलुरु कर्नाटका में है, एंड 100% सब्सिडी जो इन्होंने एक्वायर किए उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कंपनी ने अपने प्लांट्स को मेंशन कर रखा है। प्लस कंपनी फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस, इसकी कंपनी ने अपने कुछ चीज़ें बताई, टर्म एंड कंडीशंस बताई, लाइक FY 61.28% से 98.28 इंक्रीज ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मतलब कंपनी कह रही है वो जो हाफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रही थी वो फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आ चुकी थी 2025 के एंड तक में, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कंपनी ने और कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ये कंपनी के प्रेजेंटेशन में कंपनी ने, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपनी ने जो मेंशन कर रखा है इंडस्ट्रीज अपॉर्चुनिटी, मतलब ट्रांसफार्मर का मार्केट साइज कितने से ग्रो हो रहा है, तो हम उसकी बात करते हैं। ग्लोबल वर्सेस डोमेस्टिक मार्केट साइज ऑफ ट्रांसफार्मर बताया, तो इंडिया का जो ट्रांसफार्मर साइज है वो USD बिलियंस में है, ओके, मतलब US डॉलर में है। तो 5.46 बिलियन से बढ़ के वो 8.15 बिलियन होने वाला है, ऑलमोस्ट 7% CAGR से ग्रो करने वाला है, ठीक है। 2023 से लेके 2029 तक की बात चल रही है, ठीक है। एंड जो ग्लोबल ट्रांसफार्मर का मार्केट साइज है वो 58.9 बिलियन से बढ़ के 91.3 बिलियन तक जाने वाला है। ये इतना बढ़ क्यों रहा है? रीज़न, इंडिया की तो स्ट्रक्चरल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, पर ग्लोबल में इशू है डेटा सेंटर डिमांड, क्योंकि डेटा सेंटर को कंटिन्यूस पावर चाहिए, उसके लिए जो पावर जनरेशन है वो ह्यूज अमाउंट में चाहिए, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर्स यूज होंगे ही होंगे डेटा सेंटर्स के लिए। इंडियन पावर ट्रांसफार्मर मार्केट की बात करें तो 1.3 to 1.4 बिलियन से 3.3 to 3.4 बिलियन यूज़ होने वाला है। पावर ट्रांसफार्मर हमने बात की है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में यूज़ होने वाला है, तो सबसे ज़्यादा डिमांड इन्हीं की रहेगी। तो ये कितना
26 to 27% से ग्रो होने वाला है और कंपनी बनाती ही पावर ट्रांसफार्मर मेनली, अभी इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर में ये शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। पर कंपनी का मेजर रेवेन्यू अभी भी पावर ट्रांसफार्मर से ही आता है और कंपनी का जो ग्रोथ टारगेट है वो भी अच्छा है, क्योंकि यही मार्केट साइज ऑलमोस्ट 26 से 27% के रेट से ग्रो हो रहा है, ठीक है। कंपनी की बात करें तो हमने रेवेन्यू मिक्स हमने देख लिया था। कंपनी स्पेशलिटी ट्रांसफार्मर्स की बात करें तो वो 17% से ग्रो हो रहा है, ठीक है। इंडिया की बात कर रहे हैं तो लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर लिखा है, तो मतलब 3.2 बिलियन समझ सकते हो आप, ठीक है। तो से ग्रो हो रहा है, मतलब 17.35 CAGR से ग्रो हो रहा है टू 836.6 मिलियन डॉलर तक जाने की बात है FY29, मतलब 2028 की बात कर रहे हैं। एंड और देखते हैं कंपनी ने कुछ अपने बारे में। तो कंपनी की ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन थी। अब हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे बात करते हैं। तो हम लोग बात करें एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। तो मार्केट है कंपनी की 12,500 करोड़ की, एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। कंपनी का स्टॉक पी चल रहा है 57 का, जो कि कंपनी के इंडस्ट्रीज पी से डबल चल रहा है, ठीक है। क्योंकि कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी है एंड कंपनी ने ROC अपनी मेंटेन कर रखी है, तो भी कंपनी अभी भी अपने जो इंडस्ट्रीज पी है उससे महंगी ही चल रही है, ठीक है। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है 28% से ग्रो हुई है लास्ट 3 साल में। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ जो है 32% से ग्रो हुई है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% का है। कम इसलिए है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर बनाती है, रॉ मटेरियल जो रहते हैं वो महंगे रहते हैं, तो इसीलिए मार्जिन कंपनी के कम ही मिलेंगे। सारे ट्रांसफार्मर कंपनी के मार्जिन लगभग आपको 18 से 20 के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। पैग रेशियो कंपनी का 1.78 है, मतलब कंपनी अभी एज पर वैल्यूएशन एंड ग्रोथ कंपनी महंगी चल रही है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की 87.3 की है। तो प्रमोटर को अभी अगर एज पर सेवी गाइडलाइन तो 1-2 साल में अपनी जो होल्डिंग है वो 75 से नीचे लाना होगा। इंट्रेंसिक वैल्यू कंपनी की ऑलमोस्ट 1200 चल रही है, कंपनी ट्रेड हो रही है 1628 पे, तो मतलब कंपनी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से भी महंगी चल रही है करंट टाइम में, ठीक है। पर कंपनी की आगे फ्यूचर जो कॉन कॉल में उन्होंने मेंशन कर रखा है ग्रोथ, सो उसके लिए मार्केट उसको वैल्यू कर रहा है। आगे देखते हैं कंपनी ने क्या मेंशन कर रखा है। क्वार्टरली रिजल्ट को हम नहीं गो थ्रू करेंगे, हम लोग ईयरली रिजल्ट पे जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर्स कंपनी का जो पावर सेक्टर कंपनीज के जो बिजनेस है मेनली आते हैं Q3 एंड Q4, मतलब H2 में, सेकेंड हाफ ऑफ में बिजनेस आते हैं, इसीलिए ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेरिजन टू क्वार्टरली, ठीक है। सेल्स की बात करें तो कंपनी जो 2021 में सेल्स करती थी 390 करोड़ का, वो बढ़ के हो गया कंपनी का सेल्स 2026 Q1 तक 2000 करोड़ का, मतलब कंपनी ने सेल्स ऑलमोस्ट 6 से 7 गुना बढ़ाई है अपनी पिछले 7 सालों में। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 7 करोड़ से बढ़ के 217 करोड़ का हो चुका है। तो प्रॉफिटेबिलिटी की तो बात ही नहीं करें, सेल्स 7 गुना बढ़ाई है, पर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने ऑलमोस्ट बात कर सकते हैं तो 30 to 33x किया है। क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने 8% से बढ़ा के 19% तक कंपनी लेके गई है। आगे देखते हैं कंपनी ने क्या मेंशन कर रखा है। इक्विटी कैपिटल कंपनी के पास 15 करोड़ की है। कंपनी के पास रिजर्व 900 करोड़ का है एंड कंपनी के पास बोरिंग 51 करोड़ की है, मतलब कंपनी के पास बोरिंग तो ना के बराबर है, ठीक है। इसीलिए कंपनी का डेट टू इक्विटी बहुत शानदार है, ऑलमोस्ट जीरो आप समझ सकते हो, ठीक है। कंपनी के नेट कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, कंपनी फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, मतलब कंपनी के बैंक में भी पैसा है, तो ये और अच्छी बात है। आगे देखते हैं कंपनी का जो ROC है, कंपनी का ROC ऑलमोस्ट 50 के रेंज में रहता है, 45 to 50 के रेंज में। तो कंपनी ने अपना ROC को भी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल 74 डेज है, कंपनी की वर्किंग डे कैपिटल 55 है एंड ये दोनों 100 से नीचे है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के कस्टमर काउंट जो 2022 में 77 थे वो 2026 तक बढ़ के 259 है, ये मार्च का डेटा है। अप्रैल में शायद और ज़्यादा बढ़ गया था, हमने PPT में कवर किया था। कंपनी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो हो चुकी है 63,000 मेगा वोल्ट एम्पेयर की, वो हमने कवर कर लिया। कंपनी की ऑर्डर बुक 3000 की हो चुकी है, तो ये पुराना डेटा है, तो हम इसको अभी हटा देते हैं, हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है PPT में, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो कंपनी के जून 2026 के लेटेस्ट प्रमोटर होल्डिंग में अभी भी कंपनी ने 1% भी अपना स्टेक नहीं घटाया है,
ठीक है, एफआईज ने अपना थोड़ा स्टेक ट्रिम किया है लाइक 0.5%, एंड डीआईज ने वो 0.5% एक्वायर किया है। बाकी पब्लिक के पास बहुत कम होल्डिंग्स हैं, तो अच्छी बात है, मतलब ऑलमोस्ट 6% की होल्डिंग है, तो मतलब पब्लिक की तरफ से सेलिंग प्रेशर तो नहीं आएगा। ठीक है, एंड जब ये आई बिलीव कि जब प्रमोटर भी सोल्ड करेंगे अपने स्टेक को 75% लाने के लिए, तो एफआईज एंड डीआईज उस स्टेक को पूरा कैप्चर कर लेंगे। एंड अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, तो कंपनी के समरी में चेक करेंगे कंपनी ने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं। ओके, तो गो थ्रू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं समरी को। ठीक है, कंपनी ने ऊपर टॉप में Q1 परफॉर्मेंस के बारे में बताया है, तो हम लोग Q1 परफॉर्मेंस ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑर्डर मोमेंटम, रिकॉर्ड फ्लो, ऑर्डर बुक इंक्रीज, इसके बारे में बात करते हैं। कंपनी के क्वार्टरली ऑर्डर बुक इनफ्लो जो है, ये जो इस क्वार्टर में जो जितना कंपनी के पास ऑर्डर बुक आया था वो 972 करोड़ का आया था, जो कि हाईएस्ट एवर था। मतलब कि अभी तक जो एक क्वार्टर में कभी भी कंपनी को ऑर्डर बुक मिला है वो 972 कभी नहीं मिला है, जो इस क्वार्टर में मिला है, तो ये अच्छी बात है। कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक 3116 करोड़ की हो चुकी है, हमने कवर कर लिया। मैनेजमेंट क्या कह रहा है, एक्सपेक्ट 2400 करोड़ ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन इन FY27, मतलब कंपनी कह रहा है वो नियर अबाउट 2400 जो करोड़ के ऑर्डर हैं वो FY27 में पूरा एग्जीक्यूट करने वाले हैं। मतलब ये ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका रेवेन्यू भी 2400 ही करोड़ रहेगा। ठीक है, ये रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कंपनी के जो पुराने ऑर्डर बुक रहेंगे, जो एग्जीक्यूशन नहीं हुआ रहेगा लास्ट क्वार्टर में, तो वो और आगे एक्सटेंड होगा, तो उसका रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। तो ओवरऑल कंपनी नियर अबाउट आप समझ सकते हो तो 2500-600 करोड़ के ही पास करेगी बिजनेस। ठीक है, एंड ऑर्डर बुक मिक्स की बात करें तो 220 kVA ट्रांसफार्मर से 55% ऑर्डर बुक है, एंड 400 kVA एंड रिएक्टर से ऑलमोस्ट 275 के ऑर्डर बुक आया है इसमें। एंड आगे देखते हैं कंपनी और क्या मेंशन करती है। पावर ट्रांसफार्मर से बिजनेस ज़्यादा आ रहा है, तो ओवरऑल 75% रेवेन्यू जो है पावर ट्रांसफार्मर का है, तो हमने बात की है क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर की डिमांड है इसलिए आ रहा है। बैलेंस फ्रॉम ऑटो ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर एंड अदर प्रोडक्ट, जो रिमेनिंग 20-21% का रेवेन्यू है वहीं से है। रेवेन्यू बाई एंड मार्केट क्या कह रही है कंपनी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 66% का रेवेन्यू आ रहा है, रिन्यूएबल से 19% का रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, एंड ये चीज़ हमने कवर कर ली। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट की बात कर रही है कंपनी, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमने बात कर ली है, 63,000 मेगा वोल्ट एम्पेयर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। एंड कंपनी ने Q1 सेल्स बेस पे कितने पे कंपनी ने काम किया था, जो Q1 एक लीन क्वार्टर रहता है, मतलब Q1 में ज़्यादा बिजनेस नहीं रहता है, मोस्टली बिजनेस आता है कंपनी का Q3 एंड Q4 में। तो Q1 में जो कैपेसिटी यूज़ हुई है वो 4381 मेगा वोल्ट एम्पेयर यूज़ हुई है। तो आप ये समझ सकते हो कंपनी जितना कैपेसिटी यूज़ किया है कंपनी ने Q1 में, उससे कितना गुना ज़्यादा कैपेसिटी यहाँ पे ऑलमोस्ट 12x कैपेसिटी ज़्यादा है और टोटल कैपेसिटी कंपनी की है। ठीक है, Q4 प्रोडक्शन CFO ने बोला है कि 13,000 MVA तक रहता है, सीजनली हायर रहता है। ठीक है, आगे आते हैं न्यू इन्वर्टर ड्यूटी फैसिलिटी यूनिट 6, अभी तक कंपनी के पास 5 ही यूनिट थी, कंपनी नए यूनिट की बात कर रही है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, बिफोर द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, मतलब कि मतलब 2026 के एंड तक ये कंपनी, 22 दिसंबर तक ये कंपनी ऐड ऑन कर देगी कैपेसिटी 5000 मेगा वोल्ट एम्पियर कैपेसिटी इन्वर्टर ड्यूटी। इन्वर्टर ड्यूटी क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिन्यूएबल सेक्टर में यूज़ होता है मोस्टली वो इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स ही यूज़ होते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजिक रोटेशनल डिमांड ऑन रिन्यूएबल, जैसे कि हमने बात की है कि किस लिए इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर होता है, बेस्ट मतलब बैटरी स्टोरेज सिस्टम के, ईवी चार्जिंग, इमर्जिंग एप्लीकेशंस लाइक जो आगे आने वाले टाइम में जो जितने भी एप्लीकेशंस रहेंगे उसके लिए ITD इंक्लूड रहेगा। तो हमें चार्जिंग स्टेशंस के बारे में पता है कि बहुत मोस्ट डिमांडेड है, क्योंकि EV की डिमांड बढ़ रही है। बैटरी स्टोरेज सिस्टम जरूरी है रिन्यूएबल्स में, मतलब कि रिन्यूएबल्स अगर दिन में सोलर एनर्जी से पावर जनरेट करता है तो वो स्टोर भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट में तो वो पावर कंटिन्यूस रहेगी नहीं, तो उसे स्टोर करके हम लोग नाइट में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए बेस्ट की भी जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम की उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसके लिए भी वो ट्रांसफार्मर्स जरूरी है। ठीक है,
बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी कह रही है टैंक एंड रेडिएटर में, तो उससे क्या होगा, कंपनी सीएमडी के जो कंपनी ने कहा है क्वालिफाइड टू टैंक एंड रेडिएटर एज 4 to 5% ऑफ टोटल ट्रांसफार्मर कॉस्ट। तो मतलब अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन से ये लोग नियर अबाउट 4 से 5% टोटल कॉस्ट बचा सकते हैं ट्रांसफार्मर्स के। देखिए कैपेसिटी कैपेक्स प्रोग्रेस है 15 से 20 करोड़ इन्वेस्टेड है सो फार अभी तक। आगे आते हैं, बात करते हैं, ये हमने चीज़ कवर कर रखी है कि उनको पावर ग्रिड से अप्रूवल मिल गया है 400 kVA क्लास ट्रांसफार्मर्स का, एंड कंपनी ने आगे कुछ मेंशन कर रखा है। देखते हैं अगर कंपनी ने गाइडेंस कुछ दे रखे, वैसे तो कंपनी ने सारी चीज़ें बताई दी है। तो ओके, कंपनी के की नोटेबल पॉइंट्स क्या क्या है, कंपनी की ऑर्डर बुक साइज जो एग्जीक्यूट करने वाले नियर टर्म में, जो FY27 मतलब 2026 में वो 2400 करोड़ की एग्जीक्यूट करेंगे। मिड टर्म 222 kVA ऑलरेडी मेजोरिटी ऑर्डर बुक, मतलब जितना भी ऑर्डर बुक है अभी कंपनी के पास वो 220 किलोवोल्ट ट्रांसफार्मर के हैं, एंड 400 किलोवोल्ट ट्रांसफार्मर का अप्रूवल मिल गया है। शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग चल रही है। शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग ट्रांसफार्मर की एक तरीके की आप टेस्टिंग बोल सकते हो कि अप्रूवल मिलने से पहले किसी भी चीज़ को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करते हैं, उसको क्वालिटी चेक होती है, तो वो शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग होती है ट्रांसफार्मर्स के लिए, ठीक है। एंड बाकी कंपनी ने सच कुछ मेंशन नहीं किया। कंपनी ने कहा है कि जो EBITDA रहेगा वो 17 to 80% रहेगा, जो कि अभी टाइम में भी सेम ही दिख रहा है। एंड कंपनी ने अपने कॉल में ये भी चीज़ मेंशन की थी कि उनका मोस्टली जो टारगेट रहने वाला है वो 85% टारगेट रहने वाला है इंडियन मार्केट से, एंड कंपनी टारगेट कर रही है नियर अबाउट 15% फ्रॉम ग्लोबल मार्केट, मतलब एक्सपोर्ट बिजनेस से कंपनी 15% का बिजनेस करने की को ट्राई करेगी इस साल और आगे आने वाले साल में। एंड प्लस जो इंडियन मार्केट रहेगा उससे कंपनी का जो बिजनेस रहेगा नियर अबाउट, कंपनी प्लान कर रही है 85% कंपनी इंडिया से वो बिजनेस करने वाली है। तो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।